हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड की इस नमो चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। यानी आज का सेशन हमारा बेस्ट है वो कम्प्लीटली पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर एंड बिफोर, यानी रूल नंबर सेकंड के बारे में हम जानने वाले हैं। इसके लास्ट वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन, ठीक, और रूल नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि जब एक वर्क यानी एक सेंटेंस में केवल एक कार्य होता था उसे हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते थे। और आज का सेशन बेस्ड है कम्प्लीटली जब एक ही सेंटेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है, यानी जिसमें हम यूज करते हैं आफ्टर एंड बिफोर का। तो आज के इस वीडियो के साथ एक मैजिकल ट्रिक के साथ आफ्टर एंड बिफोर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके दिमाग में क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज इस मैजिकल ट्रिक के जरिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं आफ्टर एंड बिफोर की यूसेज में। वो अक्सर भूल जाया करते हैं कि हम किसका यानी कौन सा सेंटेंस का कौन सा पार्ट हम पास्ट परफेक्ट में बनाएं एंड कौन सा पार्ट हम पास्ट इंफिनिट में बनाएं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल नंबर सेकंड है हमारा यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर। ठीक, इसका जो पहचानने का तरीका है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें बता रहा हूँ कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ऐसे शब्द लगे रहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए आप, आफ्टर एंड बिफोर का यूज हम कहाँ करेंगे? ठीक, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे? तो बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ठीक, और हमारा दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर के आने के बाद मरीज ठीक हो चुका था। यहां पर आप देखिए, पहले और बाद, ये जो वर्ड्स हैं ये इस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, यानी हमारा दो सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस तो हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में एंड दूसरा बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला, ये बनेगा हमारा, यानी यहाँ इधर आ जाएगा और ये वाला सेंटेंस उठकर इधर चला जाएगा। क्लियर? यानी ये इधर बनेगा और ये इधर बनेगा। समझे? बनेगा ये जो पहले और बाद वाला सेंटेंस है, तो ये जो बाद वाला है ये हम ट्रांसलेशन पहले इसी का करेंगे। क्लियर? अब यहां पर आप देखिए, जो कार्य पहले, ठीक, जो कार्य पहले हो गया होगा, ठीक, हुआ होगा, उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यानी जो काम पहले हुआ उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अब इसमें देखिए, बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो पहले है, इसे तो आप भूल जाइए। अब पहले आप घर पहुंचे हैं कि पहले बारिश शुरू हुई है? तो बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, यानी पहले हम घर पहुंच चुके थे, उसके बाद में बारिश हुई है। यानी ये जो कार्य है पहले इस सेंटेंस में कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा है। यानी ये वाला हमारा बनेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो इसे हम पहले बना लेते हैं। हम घर पहुंच चुके थे, हमारा सब्जेक्ट है, हम कौन पहुंच चुके थे? हम, तो बी लग गया हैड। अब पहुंचना क्या हो जाएगा? रीच, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच। वी हैड रीच्ड। अब कहां पहुंच चुके थे? घर, यानी रीच्ड होम। अब हम लिख देंगे पहले, पहले की मीनिंग होगी हमारा बिफोर। अब सेंटेंस का दूसरा पोर्शन हम बनाएंगे बारिश शुरू होने से। ठीक, तो इसके लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट इट। और चूंकि ये बाद में यह कार्य हुआ है, ये कार्य जो है ये बाद में हुआ है, यानी ये वाला पोर्शन उठकर इधर तो आ गया, लेकिन ये कार्य बाद में हुआ है, यानी इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी इट स्टार्टेड रेंड।
यानी वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके थे, बिफोर यानी पहले से पहले, बारिश शुरू होने से पहले यानी बिफोर इट रेन, यानी बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। क्लियर। अब इस सेंटेंस में आप देखिए ये जो बाद है इस सेंटेंस को दो पोर्शन में, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये वाला जो है यानी बाद यानी सेंटेंसेस का जो पिछला हिस्सा है यानी बाद वाला जो पार्ट है ये पहले बनाएंगे, हम आगे बनाएंगे यहाँ पर, और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम पीछे बनाएंगे। ठीक, यानी आगे का पीछे कर देंगे और पीछे का आगे। समझ गए। अब देखिए ये वाला तो हम बनाएंगे पहले यहाँ पर, लेकिन किसमें हम बनाएंगे, टेंस हमारा कौन सा होगा, यानी ये जो सेंटेंस है इसे तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन किस टेंस में। अब यहाँ पर देखिए जो कार्य पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम बाद में हुआ है सेंटेंस में उसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। मरीज ठीक हो चुका था डॉक्टर के आने के बाद, यानी पहले डॉक्टर साहब आए हैं उसके बाद में मरीज ठीक हुआ है, यानी डॉक्टर साहब वाला सेंटेंस जो है ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक, और ये कार्य बाद में हुआ है। ठीक, तो मरीज पहले डॉक्टर आए फिर मरीज ठीक हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर। तो इसे हम पहले बनाएंगे इधर, इसे यहां पर ले आते हैं। मरीज ठीक हो चुका था, कौन ठीक होता है, मरीज यानी द पेशेंट। पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे हम इसे, यानी ठीक होना का क्या हो जाएगा, रिकवर, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिकवर्ड। द पेशेंट रिकवर्ड, यानी मरीज ठीक हो चुका था। अब डॉक्टर के आने के बाद, यानी पहले डॉक्टर साहब आए थे। अब ये वाला पोर्शन हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन उससे पहले बाद का मीनिंग हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर। किसके आने के बाद, डॉक्टर, यानी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो डॉक्टर के आने के बाद मरीज ठीक हो चुका था, ये वाला पोर्शन पहले हमने इधर लिखा, और अब बात आई हम किसी में बनाए तो मरीज वाला ये जो है मरीज बाद में ठीक हुआ था, यानी इस सेंटेंस में जो ये कार्य है ये बाद में हुआ था, यानी इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाए हैं। उसके बाद में के बाद की अंग्रेजी हमने आफ्टर लिखा है, और ये डॉक्टर के आने से यानी ये कार्य पहले हुआ था इसलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है। आई होप गाइस कि आफ्टर एंड बिफोर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बात क्या है इसमें कि आफ्टर जिसका मतलब होता है के बाद, और बिफोर मतलब जिसका मतलब होता है से पहले, यानी इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं। ठीक, अगर ये जो दोनों वर्ड्स हैं से पहले और बाद, ये सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब जब सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड है तो दोनों काम तो साथ हो नहीं रहा है, एक कार्य पहले समाप्त हुआ है, दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। तो जो कार्य पहले हुआ है, ठीक, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में बनाते हैं। दैट्स क्लियर। और एक कॉन्सेप्ट आपका ये होना चाहिए कि जो पहले और बाद वाला शब्द है ये जो सेंटेंसेस को दो हिस्सों में बांट रहा है, तो इससे पहले जो सेंटेंस है हमारा जो क्लास है, जो वाक्य है, इसको हम पहले नहीं ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम पहले नहीं ट्रांसलेट करते हैं, यानी पहले और बाद के बाद वाला जो उपवाक्य है, जो क्लास है ये वाला, उसके पीछे का हिस्सा हम पहले ट्रांसलेट करते हैं आगे, देन उसके बाद हम ये वाला हिस्सा ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, अब किस पर डिपेंड करता है, अगर यही कार्य पहले समाप्त हुआ होगा, ठीक, तो ये जो पहले हुआ होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, जो बाद में हुआ होगा उसे सिंपल पास्ट में बना देंगे। अब आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज। दोस्तों ये एक्सरसाइज मैंने आपको दिया है, इसे आप खुद सॉल्व कीजिए। आप पहले वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप स्वतः यानी खुद इसे सॉल्व करके फिर वीडियो को स्टार्ट करिए, और आप मिलान कीजिए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका वो कितना परसेंट सही गया, क्या आप एकदम सही ट्रांसलेट कर पाए। और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने सेंटेंसेस को एकदम 100% सही ट्रांसलेट किया। तो आइए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे आने के बाद तुमने खाना खाया। बात आती है, ये जो बाद लगा दिख रहा है ये सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाद सेंटेंसेस को दो भागों में बांट दे रहा है। अब बात आती है कि ये वाला सेंटेंस जो है ये वाला, इसे हम पहले बनाएंगे
और ये वाला जो सेंटेंस है इसे हम बाद में बनाएंगे। हाँ, तो ये तो पता चल गया कि ये वाला पीछे वाला भाग हम पहले बनाएंगे और आगे वाला भाग हम बाद में बनाएंगे, लेकिन किस टेंस में बनाएंगे? तो हमने अभी आपको बताया कि जो कार्य पहले हुआ है, क्लियर, जो कार्य पहले हुआ है, ठीक, और जो कार्य बाद में हुआ, तो पहले हुआ वाला हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए, मेरे आने के बाद तुमने खाना खाया, इसे आप पूछिए, मेरे आने के बाद तुमने खाना खाया, यानी पहले मैं आया उसके बाद तुमने खाना खाया। ऑलराइट, पहले मैं आया उसके बाद तुमने खाना खाया, तो पहले जो मैं आया तो ये वाला हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट, फिर तुमने खाना खाया यानी ये कार्य बाद में हुआ, तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये वाला पोर्शन हमको इधर लाना है, तो तुमने खाना खाया, यू पास्ट इंडेफिनिट हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए, यू तुमने खाना खाया यानी यू एट, ईट एंड सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, तो हमारा सेकंड फॉर्म यहां पर प्रयोग में आएगा, यानी यू एट द फूड, यानी तुमने खाना खाया। अब बाद वाला यहां पर लगा दीजिए आफ्टर, अब ये वाला मेरे आने की, तो मेरे आने यानी आई हैड कम, कम केम कम, हमारा थर्ड फॉर्म हो गया कम, यानी यू एट द फूड तुमने खाना खाया आफ्टर आई हैड कम, यानी मेरे आने के बाद। क्लियर? यहाँ पर हम इसे पास्ट परफेक्ट में इसलिए बनाए क्योंकि यह कार्य पहले हुआ है, यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट में इसे इसलिए बनाया क्योंकि यह कार्य बाद में हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा, मेरे पहुंचने के बाद उसने दौड़ना शुरू किया। आप यहाँ पर ढूंढिए, इसे बाद आया है, सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो मेरे पहुंचने के बाद उसने दौड़ना शुरू किया, यानी पहले मैं पहुंचा उसके बाद उसने दौड़ना शुरू किया, तो पहले मैं पहुंचा उसके बाद उसने दौड़ना शुरू किया, तो ये हमारा हो गया क्या परफेक्ट में, और ये हमारा हो गया इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट। क्लियर? लेकिन ये जो पोर्शन हम बनाएंगे ये पीछे वाला भाग आगे लेकर आएंगे और आगे वाला भाग पीछे लेकर जाएंगे। क्लियर? ये वाला उठाकर यहां कर देंगे और ये वाला उठाकर यहां पर ले आएंगे, तो ये वाला हमने उठाकर यहां लाया, तो उसने दौड़ना शुरू किया। इसमें सब्जेक्ट है हमारा कौन सा, जिसने दौड़ना शुरू किया उसने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी ही, और क्योंकि ये कार्य बाद में हुआ तो हम इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी ही शुरू करना के क्या हो जाएगा स्टार्ट, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, ही स्टार्टेड। अब दौड़ना जो कि हमारा इंफिनिटिव है, तो इंफिनिटिव हमारा कब बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, यानी ही स्टार्टेड टू रन, यानी उसने दौड़ना शुरू किया। अब यहां पर देखिए बाद यानी आफ्टर, अब बच गया हमारा मेरे पहुंचने के, तो किसके पहुंचने के, मेरे, यानी आई हैड रीच्ड देयर, यानी he started to run after I had reached there, यानी मैंने वहां पहुंचने के बाद उसने दौड़ना शुरू किया। गाइस बहुत ही डीपली मैं आपको समझा रहा हूं, और ये मैजिकल ट्रिक, आप इतना अच्छा मैजिकल ट्रिक मैंने आपको बताया है कि आप पूरी जिंदगी के लिए इस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आफ्टर एंड बिफोर की यूजेज में। अध्यापक के आने से पहले हम कविताएं याद कर चुके थे, अध्यापक के आने से पहले हम कविताएं याद कर चुके थे। अब यहाँ पर देखिए, पहले सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है पहले, और हम कविताएं याद कर चुके थे, और अध्यापक के आने से, ये हमारा दो सेंटेंसेस है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों वाक्यों को पहले हम किसे ट्रांसलेट करते हैं, पहले हम पीछे वाला भाग ट्रांसलेट करते हैं जो बाद में है, यानी ये वाला पोर्शन यहाँ लाएंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ लाएंगे, ये तो आप जान चुके। अब पहले हम देखते हैं कि कौन सा कार्य इस सेंटेंस में पहले हुआ है, कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, जो कार्य बाद में होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अध्यापक के आने से पहले हम कविताएं याद कर चुके थे, यानी अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले हम कविताएं याद कर चुके थे, यानी पहले हम लोग कविताएं याद किए हैं,
देन उसके बाद अध्यापक आए हैं, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट में, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसे हम बनाते हैं अपना पास्ट परफेक्ट में। हम कभी कभी याद कर चुके थे, कौन याद कर चुके थे, हम सब्जेक्ट है हमारा यानी वी हैड, याद करना तो क्या हो जाएगा लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न, यानी वी हैड लर्न क्या याद कर चुके थे द पोएम्स, वी हैड लर्न द पोएम्स। अब हम लिखेंगे पहले यानी बिफोर, इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ का अध्यापक यानी बिफोर द टीचर, सेकेंड फॉर्म हो गया हमारा केम। ठीक, सूरज निकलने से पूर्व मैं स्नान कर चुका था। यहाँ पर आप देखिए से पूर्व, से पूर्व मतलब से पहले होता है, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी यहाँ पर ये दिया रहता है मेरे आने के पश्चात, तो के पश्चात या के बाद दोनों एक ही है। सूरज निकलने से पूर्व मैं स्नान कर चुका था। यहाँ पर देखिए से पूर्व, ये जो पूर्व शब्द है ये सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं स्नान कर चुका था सूरज निकलने से पहले, तो पहले सूरज निकला है कि पहले मैंने स्नान किया है। यहाँ पर देखते हैं कि सूरज निकलने से पहले मैं स्नान कर चुका था, यानी मैं पहले ही स्नान कर चुका था, उसके बाद में सूरज निकला, यानी ये कार्य पहले हुआ है। इसे हम बनाएंगे किसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी मैं स्नान कर चुका था आई हैड बाथ, मैं स्नान कर चुका था। अब यहाँ पर देखिए पूर्व यानी बिफोर सूरज निकलने से, यानी इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में द सन रोज, आई हैड बाथड बिफोर द सन रोज, सूरज निकलने से पहले मैं स्नान कर चुका था। इसी प्रकार हमारा है फिफ्थ सेंटेंस, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो पहले ये सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़ रहा है, ठीक। तो गाड़ी छूट चुकी थी तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी पहले इसमें गाड़ी छूटी है, देन उसके बाद तुम स्टेशन पहुंचे, यानी गाड़ी पहले छूटी है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहले यानी बिफोर, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, यानी you reached the station, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। यहाँ पर कार्य पहले हो रहा है, पहले गाड़ी पहले छूट गई है, उसके बाद ये स्टेशन पहुंचे हैं, तो गाड़ी जो पहले छूट चुकी है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और ये कार्य बाद में हुआ तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसमें हमने काफी कॉन्सेप्ट देखे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस को बाद या पहले आकर सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाद या पहले के बाद वाला जो सेंटेंसेस होता है, जो बाद वाला क्लास होता है, वाक्य होता है, उसे हम पहले बनाते हैं, और उसके जो आगे वाला क्लास होता है उसे हम बाद में बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कि हम पहले बनाते हैं बाद में बनाते हैं, लेकिन किस किस टेंस में बनाते हैं। तो सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए और उससे पता लगाइए कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो जो कार्य पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर गाइस? आई होप कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर एंड बिफोर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन्स, कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में नहीं रह गए होंगे। इस वीडियो के साथ, इस वीडियो के एंड के साथ आफ्टर एंड बिफोर की यूजेज में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैजिकल ट्रिक के साथ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर सेट कर दें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने फ्रेंड लोगों को बताएं कि अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर क्लास 10th एंड 12th ग्रामर की क्लासेस बहुत सी बेसिकली बहुत ही अच्छे से रोज पर डे इवनिंग शाम 7 बजे क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग पर डे इवनिंग शाम 7 बजे क्लासेस अटेंड करिए डेली। हमारे क्लासेस की टाइमिंग यही है 7 PM। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में कुछ अगले स्टेप के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।